अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़ैड मिकास। आज दोस्तों इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, रियल एस्टेट सेक्टर में जो ओवर सेलिंग होती है वो क्यों होती है, उसकी क्या वजूहत हैं। जितने भी रियल्टर्स हैं वो ओवर सेलिंग क्यों करते हैं। यानी कि अगर एक आदमी के पास 3,000 कनाल जगह है, वो फाइल्स जो है वो 5-6 हज़ार कनाल के ऊपर फाइल्स बना के बेच देगा। देखें 2019 में जब रियल एस्टेट में बूम आया और बेशुमार जो पैसा था वो रियल एस्टेट सेक्टर में बाकी इंडस्ट्रीज से निकल के लोगों ने यहाँ पे लगाया, क्योंकि लोगों का ये ख्याल था कि रियल एस्टेट एक ऐसा शोबा है जहाँ पे एक अच्छी रकम कमाई जा सकती है। और डेफिनेटली पाकिस्तान की आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, 25 करोड़ के करीब आबादी हो चुकी है। और यहाँ पे हर साल आपको पता है कि पाकिस्तान में 4 या 5% से आबादी बढ़ती है, और इस हिसाब से फिर लोगों को घर भी चाहिए होते हैं, प्लाट भी चाहिए होते हैं जिनके ऊपर वो कंस्ट्रक्शन कर सके। अब जो सबसे बड़ा इशू हमें देखने में आया, मैं किसी सोसाइटी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप बखूबी जानते हैं जो अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े ब्रांड हैं उन्होंने भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाया और ओवर सेलिंग की। उनके पास जगह कम थी, फाइलें ज़्यादा बेची। वजह क्या थी कि जो भी रियल स्टेट में आया उसे ये चीज़ समझ आ गई कि यहाँ पे इक्विटी क्रिएट की जा सकती है। इक्विटी से मुराद आप सिंपल अल्फाज में सरमाया ले लें। यानी कि उन्होंने अगर अपना 50 करोड़ रुपया लगाया था 3-4 हज़ार कनाल जगह एक्वायर करने के ऊपर, तो बाकी उन्हें ये लगा कि हम 50 करोड़ या 1 अरब के करीब जो है वो इक्विटी इकट्ठी कर सकते हैं, लोगों से ले सकते हैं। यही हुआ रियल एस्टेट सेक्टर में पाकिस्तान में, जिसकी वजह से अभी आपको पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है उसमें एक डिक्लाइन नज़र आता है कि जितनी भी सोसाइटीज़ थी, अगर उनके पास गुंजाइश थी 5,000 प्लाट की, उन्होंने जो फाइल्स थी वो 10,000 फाइल्स बेच दी। इसी तरह किसी के पास 2,000 प्लाट की गुंजाइश थी तो उन्होंने 5,000 प्लाट की फाइल निकाल दी। और फिर आपने ये भी देखा कि जितनी भी सोसाइटीज़ लॉन्च होती हैं, शुरू में उनके जो रेट्स होते हैं आपको फाइल्स बहुत कम रेट पर मिल जाती हैं, इसलिए कि वो पैसा जो है वो जनरेट करने के लिए कीमतें कम रखते हैं ताकि लोग मैक्सिमम फाइल्स हमारी लें, क्योंकि बाद में उन्हें पता है कि सब लोगों को प्लाट तो वो दे नहीं सकेंगे। इसीलिए वो फिर बाद में मर्जिंग पॉलिसीज़ लेकर आते हैं ताकि आपने अगर किसी बंदे ने 5 फाइलें ली हैं, 6 ली हैं, 10 ली हैं, अब उस बंदे को भी आइडिया हो जाता है कि ये फाइलें सारी तो मैं कैरी नहीं कर सकता और ना ही मैं मार्केट में बेच सकता हूँ। ऑब्वियसली वो फिर लोग किस तरफ जाते हैं, मर्जिंग की तरफ जाते हैं। अब मर्जिंग में जो एंड यूज़र होता है बेसिकली उसको फ़ायदा भी होता है, क्योंकि उसने तो इसलिए फ़ाइल ली थी ताकि वो वहाँ पे प्लाट ले सके। लेकिन जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्होंने ओवर बाइंग की होती है, वो फिर फाइल्स अपनी जिस रेट के ऊपर ली होती है बाज़ दफ़ा उससे भी कम रेट के ऊपर जाके फ़ाइल अपनी सेल करते हैं। जो फाइल लेने वाला होता है वो इसलिए ले रहा होता है कि उसने वहाँ पे प्लाट लेना है और उसकी इंस्टॉलमेंट पूरी करनी है ताकि उसे एंड पे प्लाट मिल सके और वो अपना घर बना सके। अब इसमें एंड यूज़र का फ़ायदा हो रहा होता है, क्योंकि एक फ़ाइल जो है अगर उस वक्त 60,000 की मार्केट में उसकी अगर डाउन पेमेंट 1.5 लाख थी और वो 60,000 की मार्केट में उसने ली थी, तो अब जब उसने देखा कि यार सोसाइटी के पास जगह तो है नहीं है, सोसाइटी ने मर्जिंग अपनी ओपन कर दी है, तो अब वो फाइल क्या करेगा, 60,000 की ली थी तो वो कहेगा चलो यार प्रॉफिट कम ही सही, मैं 10,000 प्रॉफिट रख के 70 की बेच देता हूँ या 65 की बेच देता हूँ। लेकिन सोसाइटी जो है, जो एंड यूज़र है, उसको ये फेवर देती है कि 1.5 लाख उस फाइल के नाम के ऊपर होता है। तो सोसाइटी कहती है जी हम आपकी ये जो फाइल है ना, जो 75,000 की आपने मार्केट से ली है, वो हो सकता है सोसाइटी आपकी लाख में एडजस्ट कर ले, हो सकता है आपकी 90,000 में एडजस्ट कर ले। आपने भैया बेशुमार सोसाइटियों में ये देखा होगा। बेसिकली ओवर सेलिंग जो है ये सोसाइटियों का एक वेपन है टू क्रिएट दी इक्विटी, टू क्रिएट दी फंड्स। अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, वो फंड्स जनरेशन के लिए बेसिकली ये ओवर सेलिंग को यूज़ करते हैं। फिर इन्हीं फंड्स से वो लैंड परचेज करते हैं और फिर बाद में जाके वही जो आपका पैसा उन्होंने आपसे लिया होता है, इकट्ठा किया जाता है, फिर जाके जब उनके पास एक सर्टन अमाउंट ऑफ लैंड आ जाती है तो फिर वो नई स्कीमें लॉन्च करते हैं, नए ब्लॉक लॉन्च करते हैं और फिर वो थोड़े से उससे अपर प्राइस के ऊपर जाके लॉन्च करते हैं। ये बेसिकली कंसेप्ट है ओवर सेलिंग का। गो के ये इलीगल है, इसे किसी तरह भी भाई लॉ जो है वो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता,
लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सोसाइटीज़ ने इसको इक्विटी जनरेट करने के लिए एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया है। ओवर सेलिंग को ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में होता है, दुनिया में और कहीं नहीं होता। उम्मीद करता हूँ ये आपको ज़रूर पसंद आएगी वीडियो, इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।